नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। 90 डिग्री के आज के इस हमारे खास शो में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होगी हरियाणा की राजनीति को लेकर, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि आज पंचकुला में भाजपा की बैठक है, वो जारी है, जिसमें कि निकाय चुनाव को लेकर और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है परिसीमन को लेकर भाजपा लगातार गहन चिंतन मंथन कर रही है। भाजपा लगातार वो डाटा है हासिल कर रही है कि आखिर कौन से ऐसे गांव हैं जिसमें भाजपा है आज तक नहीं जीती है। अगर भाजपा ये चिंतन मंथन कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि परिसीमन भाजपा जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि इस तरीके से किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले चुनाव में 2029 में जब चुनाव आए तो परिसीमन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है वो भाजपा है वो उठा पाए। वैसे तो परिसीमन आयोग है 2026 से अपना काम शुरू करेगा और ये कहा जा रहा है कि 2028 के आते आते जो फाइनल रूप से वो रिपोर्ट है वो अपनी दे दी जाएगी, लोगों के सामने आ जाएगा कि कौन से नए हलके हैं वो बनाए गए हैं या किसे रिजर्व किया गया है या किसे मतलब सामान्य श्रेणी में है वो लाया गया है दोबारा से। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी अभी से ही लगातार बैठक है उन्होंने शुरू कर दिया है परिसीमन को लेकर। कितनी गहनता से वो जो परिसीमन की जो महत्वपूर्ण चीज है एक काफी उसको कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है, क्योंकि बीजेपी आज से ही परिसीमन को लेकर इतनी सीरियस है। और ये डाटा जब बीजेपी मंगवा रही है कि कौन से ऐसे गांव हैं या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं हलके हैं जहां पर लगातार है वो बीजेपी हार रही है, तो उनका डाटा है वो लगातार मंगवाया जा रहा है। जाहिर तौर पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है 2029 के चुनाव में। कम से कम आज जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस है उस पर कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर है, वो भाजपा अभी से लेना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उसे हरियाणा की अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दोबारा से भरोसा भी कायम करना है और लगातार इस चुनौती का भी सामना करना है कि आखिर परिसीमन के बाद कौन से नए हलके हैं वो निकलकर सामने आएंगे। और दोस्तों ये किसी से छुपा नहीं है कि परिसीमन जब भी होता है तो उसमें सीधे तौर पर ना सही लेकिन पर्दे के पीछे सरकारों का जो वर्तमान सरकार होती हैं उनका दखल जरूर होता है। हम पहले भी अपने कार्यक्रम में ये बता चुके हैं कि 2007 में जब परिसीमन हुआ था और उसी के अनुसार 2009 में जब चुनाव हुए थे उस दरमियान के मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने काफ़ी सारे हलके हैं वो ख़त्म कर दिए थे और उसका सीधे तौर पर उस वक्त में इनेलो को खासा नुकसान हुआ था, कांग्रेस को सीधे तौर पर फायदा हुआ था और कई ऐसे बड़े राजनेता थे जिनके हलके हैं वो उसके बाद है 2009 के चुनाव में वो हलके हैं वो रद्द कर दिए गए थे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है हरियाणा की राजनीति में आगे परिसीमन है वो होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे इसको लेकर भी पूरी तरीके से तस्वीरें हैं वो साफ होती आ जाएंगी। लेकिन बीजेपी आज से ही परिसीमन को लेकर अपनी तैयारियों में लग गई है। और दूसरी बात कि 34 साल के बाद भाजपा अपना जो चुनावी मुख्यालय है उसे रोहतक से बदलकर पंचकुला शिफ्ट है वो कर रही है। हालांकि भाजपा का रोहतक का जो कार्यालय है वो भी सुचारू रूप से जारी रहेगा, लेकिन भाजपा के जो संगठन मंत्री हैं अब से अधिकतर वो पंचकुला से ही जो कार्यभार है वो संभालेंगे और जहां से संगठन मंत्री अपना काम करते हैं उसे ही पार्टी का जो मुख्यालय है वो माना जाता है। 1990 से पहले 1969 में जब जनसंघ हुआ करता था तब जो भाजपा का मुख्यालय था वो करनाल होता था। उसके बाद 1977 में करनाल से चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया और 1990 जब भाजपा की हरियाणा में राजनीति की धुरी रहे डॉक्टर मंगल सेन का देहांत हुआ 1990 के बाद से रोहतक को भाजपा ने अपना मुख्यालय है वो बनाया, लेकिन अब उसे पंचकुला शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर जो मुख्यालय है वो पंचकुला में होगा तो विधानसभा चंडीगढ़ में है, वहीं पर जो विधायक हैं मंत्री हैं उनके भी घर वहीं पर होते हैं, तो सरकार और संगठन के बीच में
बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा, आसानी से जो जानकारी हैं या जो बातें हैं या जो बैठकें हैं उनका आदान प्रदान बेहद जल्दी हो सकेगा, क्योंकि नज़दीक हो जाएंगी सारी चीज़ें। और आपको बता दें कि रोहतक अपने आप में भाजपा के लिए जो उनका मुख्यालय है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1996 से 2000 तक जब हरियाणा प्रदेश के प्रभारी रहे थे तो रोहतक जो बीजेपी का मुख्यालय है यहीं से अपना काम है वो करते थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि फिलहाल में पहले मुख्यमंत्री थे, फिलहाल में केंद्रीय मंत्री हैं, 2005 में जब वो संगठन मंत्री थे बीजेपी के तो उन्होंने भी यहीं से अपने कार्य का है वो संचालन किया था, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और वैसे भी रोहतक से जुड़ा हुआ आप इसे मिथ कह सकते हैं या सच्चाई कह सकते हैं कि अधिकतर पार्टियों की कोशिश होती है कि रोहतक में कम से कम एक चुनावी मुख्यालय है वो रखा जाए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति में वर्चस्व बनाए रखने के लिए, या जैसे देश की राजधानी दिल्ली से चलती है उसी तरह ये कहा जाता है कि हरियाणा की जो राजनीति है वो रोहतक से है वो चलती है, कोई कुछ भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी हो जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो सामने आ रही हैं। शुक्रिया।